बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और न्यू टॉपिक का नेम है HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब HCF की डेफिनेशन देख लेते हैं। HCF की डेफिनेशन है द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज कॉल्ड HCF। कि जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमने 12 और 21 के फैक्टर्स निकालने हैं। सही, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 are 12। ठीक है, सबसे हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तो इस तरह 6 2 are 12 भी हो रहा है, लेकिन नहीं, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 12 आता है या नहीं। 2 6 are 12। ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज 0। नाउ 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। इसी तरह 21 है, 21 के फैक्टर्स देखेंगे। 3 7 are 21 बिकॉज 2 के टेबल में 21 नहीं आता। ठीक, एंड 7 1 are 7। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, इसको प्राइम फैक्टर्स क्यों कहा गया है? बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर्स। सही, 2 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई का साइन क्यों डाला है? बिकॉज 3 2s are 6 6 2s are 12। ठीक है, जो इस नंबर के इक्वल हो गया। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 3 एंड 7। ठीक, इन दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है। नाउ कॉमन फैक्टर इज, इसमें 12 के जो फैक्टर्स हैं 2 2 3 एंड 21 के जो फैक्टर्स हैं 3 7, इनमें से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? सिर्फ 3 इन दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 3 ही होगा, बिकॉज कॉमन फैक्टर ही एक आया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे डायग्राम से हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन की अगर हम देखें वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। ठीक है, वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे कि हमने सिंपल ये देखना होता है कि अगर हम एक सर्कल में 12 के फैक्टर्स डाल देते हैं और एक सर्कल में 21 के फैक्टर्स डाल देते हैं, फिर हम देखेंगे जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उसको हम सेंटर में लिख देते हैं। जैसा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या बन रहे थे? 2 2 एंड 3। ठीक है, 2 2 एंड 3। इसी तरह 21 है, 21 के फैक्टर्स क्या बने थे? 3 एंड 7। ठीक है, ये दो डिफरेंट फैक्टर्स है हमारे पास, हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख रहे हैं। अब इनमें से कॉमन निकालने के लिए 12 में भी इधर 3 आ रहा है, 12 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है और 21 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है, तो हम इस सर्कल को ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास 3 इन दोनों सर्कल्स में आए। अगर आप इसको यूं देखें तो 3 इस सर्कल में भी आ रहा है, अगर आप इसको यूं देखें तो 3 इस सर्कल में भी आ रहा है, मीन्स के 3 इन दोनों नंबर्स में कॉमन है। ठीक है, ये 2 2 मैंने इस सर्कल में रखा, 3 इन दोनों में कॉमन है वो मैंने मिड में लिख दिया। 7 कॉमन नहीं है, 7 को मैंने बाहर कर दिया, यानी जो कलर्ड है इट मीन्स कि हमारे पास वो कॉमन नंबर है। ठीक है, दिस इज द कॉमन फैक्टर। नाउ द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 21 इज 3। सच डायग्राम्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। इस डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन अभी किया है, आपको बताया है, उसी क्वेश्चन को मैंने वेन डायग्राम से भी किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ बुक का पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर A। राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर एंड सर्कल द करेक्ट फैक्टर्स। ठीक है, हमने हर नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10 एंड 18। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि एक नंबर वो खुद होता है और हर नंबर का फैक्टर एक 1 होता है, यानी
जो 10 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक वो 1 होगा, ठीक है, इसके अलावा वो नंबर खुद होगा। अब 10 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जार 10, 10 माइनस 10 0, यानी और किसी भी टेबल में 10 नहीं आता, यानी 10 का एक फैक्टर एक 5 भी हो गया और 2 भी हो गया, बिकॉज 2 5 जार 10 एंड 5 2 जार 10, ठीक है। इसके अलावा और 10 के फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। नाउ अब हम 18 के फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता है और वो नंबर इसके अलावा खुद होता है। नाउ 18 को हम चेक कर लेते हैं, 18 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 2 9 जार 18, 18 माइनस 18 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि 18 के फैक्टर एक 2 हो गया और एक 9 हो गया। सिमिलरली 18 को हम 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 3 6 जार 18, 18 माइनस 18 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स एक फैक्टर 3 बन गया, एक फैक्टर 6 बन गया, बिकॉज 3 6 जार 18 भी होता है और 6 3 जार 18 भी होता है, ठीक है। इसके अलावा 18 4 के टेबल में चेक कर लेते हैं, 4 4 जार 16, 8 माइनस 6 दैट इज 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इट मीन्स 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। 5 भी नहीं होता। 6 को चेक कर लेते हैं, 6 3 जार 18, 18 माइनस 18 0, यानी एक फैक्टर इसका, ओके 6 तो एक फैक्टर हो गया था, 3 भी हो गया था, ठीक है। इसके अलावा 18 को हम 9 से चेक कर लेते हैं, 18 को 9 से चेक किया, 9 2 जार 18, यानी 18 माइनस 18 0, एक फैक्टर इसका 2 हो गया और एक फैक्टर 9 हो गया, ये हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास 18 के फैक्टर्स 1 हो गया, 18 हो गया, 2 9 3 एंड 6, कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक 1 है और एक इसके अलावा 2 है, ठीक है। 18 को मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक रिपीट करके हमने लिख दिया है, ठीक है। नाउ इसमें अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने HCF नहीं निकालना था, सिंपल हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज 12 एंड 1। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 12 के हम फैक्टर्स हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक नंबर वो खुद होगा और एक उसका नंबर, यानी हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता है। इसके अलावा जो 12 है, 12 को हम डिवाइड करते हैं, 2 कितने जार 12 होता है, 2 6 जार 12, 12 माइनस 12 दैट इज 0, एक फैक्टर 2 हो गया, एक फैक्टर हो गया इसका 6, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम 12 को चेक कर लेते हैं और किस टेबल में आता है, 12 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 4 जार 12, 12 माइनस 12 दैट इज 0, यानी एक फैक्टर इसका 3 हो गया, एक फैक्टर इसका 4 हो गया, 6 भी हो गया, 2 भी हो गया और किसी टेबल में हमारे पास 12 नहीं आता। सिमिलरली व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1, 1 का फैक्टर हमारे पास एक 1 ही होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ एक 1 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, हमने इसमें से HCF नहीं निकालना था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।